नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अनअकैडमी पे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपने केवीएस के जितने अब तक हम लोग कराए हैं क्वेश्चन, सारे टीचर्स जितने मिलकर करा रहे हैं, आप उनको अच्छे से पढ़ रहे होंगे और बेहतर हो रही होगी आपकी तैयारी। तो इसी तरह हमारे साथ लगी रहिए और जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, अभी जिनका पेपर अभी सबका धीरे धीरे सेंटर की डिटेल्स आ रही है, तो आप उनको चेक करते रहिए। जिनका जैसे जैसे पेपर है आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। और देखिए क्या लिखा है, महान कार्य ताकत से नहीं लगातार लगे रहने से होता है। महान कार्य की बात छोड़ दीजिए, कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं तो उसको आपको लगे रहे, आप उसको कंटिन्यूटी मतलब लगे रहिए उसमें। ठीक है दोस्तों, आप पढ़ते रहिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन लिखा है, वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि न हो तो डी का, यानी डी ऑप्शन का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, हमें एक वाक्य दिया है, इसमें से हमें त्रुटि अगर होगी तो उसका चयन करना है, नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी का चयन करना होता है। बताइएगा। भारत स्लैश दिया है, मतलब ये कई खंड में विभाजित किया गया है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और फिर कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा क्या लिखा है, यहाँ पे लोकतांत्रिक लिखा है। लेकिन आप कहाँ रहते हैं, लोकतांत्रिक देश में। हम लोग कहाँ रहते हैं, हमारा देश कैसा है, लोकतांत्रिक है। तो क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक, यही गलत लिखा हुआ है। ठीक है, आपका क्या होता है, लोकतांत्रिक। तो आपको गलती किसमें मिल गई, ऑप्शन नंबर सी में। तो यही आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आनंद, आनंद का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है। बताइएगा। हिमांशु, तुरंग, प्रमोद, राजराज। तो दोस्तों देखिए, हिमांशु, हिमांशु आपको पता होना चाहिए किसका, चांद का, चंद्रमा का हिमांशु बोलते हैं ना हम लोग। चंद्रमा का पर्यायवाची हिमांशु होता है। हिमांशु, सुधाकर, निशाकर, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं, आपके चंद्रमा के होते हैं। ठीक है। और तुरंग, तुरंग आपका किसका होता है, घोड़ा। ठीक है, घोड़ा का होता है। घोड़ा के अन्य जैसे अश्व हो गया, अश्व है, घोटक, वाजी, घोटक, ये सब अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो पर्यायवाची तो आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है। और राजराज, राजराज आपका कुबेर का भी होता है। ठीक है, कुबेर को भी कहते हैं, इंद्र को भी, बहुत लोग को राजराज जैसे बोलते हैं। ठीक है। लेकिन बात की जाए प्रमोद, तो प्रमोद मतलब क्या होता है, वही आपका आनंद। आपका आनंद का पर्यायवाची क्या होता है, प्रमोद हो गया। अगर अन्य पर्यायवाची की बात करें तो विनोद, विनोद, हर्ष, सुख, ये सब किसके होते हैं, आपके आनंद के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, प्रमोद। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका है यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जिसके सिर पर चंद्रमा हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। ठीक है दोस्तों, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द हमेशा पूछे जाते हैं। बताइएगा। सरचंद, चक्रपाणी, चंद्रसर, चंद्रशेखर। अब जिसको नहीं पता होगा वो सरचंद या चंद्रसर मार सकता है, क्योंकि चंद्र पर हो चंद्रमा तो उसके लिए क्या होता है, सिर पर चंद्रमा हो तो सरचंद या चंद्रसर लग रहा होगा। लेकिन नहीं, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसके लिए एक शब्द होता है चंद्रशेखर। क्या होता है दोस्तों, चंद्रशेखर होता है, याद रखिएगा। और इसमें अगर पूछा जाए तो बहुव्रीहि समास है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुव्रीहि समास। और अगर पूछा जाए किसके लिए प्रयोग किया जाता है तो भगवान शिव के लिए प्रयोग किया जाता है। ये चीजें बातें याद रखिएगा। ठीक है। और चक्रपाणी, चक्रपाणी जब भी अगर पूछ लिया तो चक्रपाणी, ध्यान रखिएगा, चक्रपाणी जिसके हाथ में क्या हो, चक्र हो। तो यानी कौन, अर्थात कौन, विष्णु भगवान। और इसमें भी बहुव्रीहि समास है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे शब्द समास में भी पूछते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका चंद्रशेखर सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला कह रहा है, जो देने योग्य है, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। बताइएगा। प्रादेय, दे, अदे, प्रफेय। तो दोस्तों देखिए, जो देने योग्य है अर्थात क्या होता है, दे, क्या, उसके लिए ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। यहाँ देखिए प्रादेय अशुद्ध लिखा है, अगर ये प्रदेय होता तो ये भी दे का पर्यायवाची होता। ठीक है। और अदे, इसका विलोम पूछे तो दे का ये विलोम है। ठीक है, ये विलोम है, दे का विलोम। अगर दे का विलोम पूछ ले तो अदे होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो देने योग्य ऑप्शन नंबर बी, दे। अगला देखिए कह रहा है, वांग्मय, वांग्मय का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, वांग्मय का संधि विच्छेद। अब वांग्मय इसमें ऐसे लिखा है, आप देखिए ऐसे लिखा मिलता है आपको, वांग्मय। ठीक है। और इसका जो संधि विच्छेद होता है, देखिए आपका लिखा है वाक, इसका संधि विच्छेद होता है वाक, वाक धन में मय।
ठीक है। ये होता क्या है, जब किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण आता है, ठीक है, तो उसका क्या लेते हैं, और उसके बाद अगर पंचमाक्षर आता है तो उसका हम पंचमाक्षर लेते हैं ना। पंचमाक्षर यानी जो पांचवा अक्षर होता है ना, अंगा इयड़ अनमा, तो ये देखिए क का पंचमाक्षर अंगा होता है, तो इसीलिए अंगा लिया गया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वांग्मय, और इसका संधि विच्छेद किया जाएगा तो वाक्मय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है संयोग, संयोग का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। वियोग, वियोगी, जोड़, घटाना। तो दोस्तों संयोग है, जहां संयोग होगा उसका विलोम क्या हो जाएगा, वियोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, वियोग। अगर संयोगी दिया रहता तब वियोगी होता, और जोड़ का पूछे तो घटाओ, आपका घटाओ, और घटाना पूछेगा तो जोड़ना। ठीक है, ये सब बहुत सिंपल है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रभाल। ठीक है, चंद्रभाल शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। चंद्रभाल में समास कौन सा बताइएगा, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। तो देखिए दोस्तों, अव्ययी भाव समास की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग होता है। ठीक है, वहां पे आपको अव्ययी समास मिल जाएगा। द्विगु समास, द्विगु में प्रथम जो पद रहता है वो संख्यावाची, ये सब इसका पकड़ने का वो होता है। अगर प्रथम पद संख्यावाची दिख जाए तो वहां द्विगु समास होता है। ठीक है, जैसे त्रिफला हो गया, आपका तिराहा हो गया, चौराहा हो गया, ये सब आपके द्विगु समास के उदाहरण है। कर्मधारय की बात की जाए तो इसमें आपका विशेषण और विशेष्य का संबंध देखने को मिलेगा, जैसे नील गगन हो गया, चरण कमल हो गया, ऐसे आपको जो मिलते हैं तो आपको क्या मिलता है, कर्मधारय समास मिलता है। लेकिन चंद्रभाल, जैसे अभी चंद्रशेखर बताए थे, सेम ऐसे ही चंद्रभाल आपका कौन सा है, बहुव्रीहि समास है, जिसके सिर पे चंद्रमा हो, इसका भी वही होगा, और ये भी भगवान शिव के लिए ही यूज किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा क्या होगा, बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, कह रहा है नाक पर गुस्सा, नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। ठीक है, नाक पर गुस्सा मुहावरा, तुरंत क्रोध, तंग करना, ध्यान देना, कम क्रोध करना। देखिए दोस्तों, अक्सर कहा जाता है क्या, उसके तो हमेशा नाक पर गुस्सा चढ़ा रहता है। तो नाक पर गुस्सा क्या होता है, बहुत जल्दी, जो थोड़ी थोड़ी बात पे बहुत जल्दी क्रोध करने लगता है, उसको क्या कहते हैं, नाक पर गुस्सा। तो क्या होता है, तुरंत क्रोध। ऑप्शन नंबर ए जो आपका है सही हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक, सामाजिक का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए वर्तनी शुद्धियां बहुत पूछता है, तो आप ना जब पढ़ा करिए तो उसमें ध्यान दिया करिए कि शब्द कैसे लिखे जाते हैं, उनकी शुद्धता पे ध्यान दिया करिए ना। बताइएगा सामाजिक, सामाजिक कैसे लिखाता है, सामाजिक होता है, सामाजिक होता है, सामाजिक होता है या समजिक होता है। तो दोस्तों हम लोग क्या बोले, समाज, समाज से सामाजिक बनता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सामा और छोटी ही रहता है, तो आपका पहला ऑप्शन जो है सामाजिक, यही आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बिन, बिन किस भाषा का उपसर्ग है, बिन किस भाषा का उपसर्ग है। बताइएगा संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। तो बिन किस भाषा का, बिन आपका हिंदी, हिंदी भाषा का उपसर्ग है। जैसे बिन काम होता है, ठीक है, इससे शब्द बनते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, बिन उपसर्ग है, यानी जो शब्दों के आगे जुड़कर शब्दों में नवीनता ले आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, करण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, अपादान कारक। तो दोस्तों देखिए शिक्षक ने, और आपने पढ़ा होगा कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने। जब किसी ने आता है तो किसका चिन्ह होता है, कर्ता कारक। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका है सही हो जाएगा। अब देखिए कह रहे हैं निम्न में से कर्ता कारक का परसर्ग, परसर्ग दोस्तों वही विभक्ति चिन्ह को ही हम लोग कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कुछ भी दिया होगा तो उन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, यही परसर्ग ही होता है। तो बताइएगा कर्ता कारक का क्या होता है। मैंने अभी जस्ट एक क्वेश्चन पहले बताया, क्या कर्ता ने क्या होता है, ने। ठीक है, आप याद रखिएगा। ठीक है, को तो आप जानते हैं कर्म का होता है, से अपादान से और करड़ से दोनों का होता है। ठीक है, अधिकरण में पर होता है। सारे कारक चिन्ह आप अच्छे से याद करके जाइएगा, एक क्वेश्चन तो आपको कारक से देखने को जरूर मिलेगा। हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है, बताइएगा हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है, 1, 3, 2, इनमें से सभी। तो दोस्तों हिंदी की बात की जा रही है, संस्कृत में आपका तो 3 लिंग होते हैं, ठीक है, लेकिन हिंदी में आपका हमेशा 2 ही लिंग, सारे जितने लिंग होते हैं उनको 2 लिंगों में विभाजित किया जाता है। एक स्त्रीलिंग होता है आपका, एक स्त्रीलिंग होता है, एक आपका होता है पुल्लिंग। क्या होता है दूसरा,
पुल्लिंग, ध्यान रखिएगा सिर्फ 2 लिंग होते हैं, ठीक है। तो आपका 2 किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में 2 दिया है, तो यही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है। सदैव बहुवचन के रूप में पूछा है तो बताइएगा। मुनि, प्राण, लता, साधु। साधु है दोस्तों ये। देखिए साधु का साधु हो जाता है, लता का लताएं होता है और मुनि का मुनि होता है, लेकिन प्राण, प्राण क्या है, सदैव बहुवचन है। प्राण हो गया, आंसू, आंसू, हस्ताक्षर, ये हमेशा बता रहे हैं। देखिए हमेशा क्वेश्चन ये सबसे बनता है, हस्ताक्षर, होश, दर्शन, ऐसे जो शब्द होते हैं ना, होठ, ये सब क्या है आपके सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी में मैं का बहुवचन है। मैं का बहुवचन पूछ रहा है, तो मैं का बहुवचन क्या होता है आपका, क्या होता है, मैं उत्तम पुरुष का होता है, ठीक है। तो इसका बहुवचन क्या होता है, हम, क्या होता है, हम। ऑप्शन नंबर ए ही सही है, बाकी ये सब नहीं। हम का बहुवचन पूछा तब होता, तो मैं का बहुवचन आपका हम होता है। ऑप्शन नंबर ए का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है बिल्ली छत से कूद पड़ी। बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है, तो देखिए अधिकरण कारक है, कर्म कारक है, संप्रदान कारक है, संप्रदान कारक है या फिर अपादान कारक है। तो दोस्तों कह रहा है बिल्ली छत से कूद पड़ी। जब कहीं किसी चीज का अलगाव होता है ना, तो वहां क्या होता है, अपादान कारक होता है, क्योंकि आपका करण कारक भी आप पढ़ते हैं तो उसमें भी से का होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, और अपादान में भी से विभक्ति का ही यूज होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा अपादान में हमेशा जब कोई चीज अलगाव के अर्थ में यूज होती है तो क्या होता है, वहां पे अपादान कारक का यूज किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्ली छत से कूद पड़ी, छत से अलग हो रही, तो ऑप्शन नंबर डी अपादान कारक यहाँ आपका सही हो जाएगा। अब कह रहे हैं जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप में कौन सा कारक होता है। कर्ता, अपादान, संप्रदान, अधिकरण। तो दोस्तों जब किसी को कुछ दिया जाता है, जैसे वास्ते, उपहार दिया जाए या हमेशा के लिए दान दे दिया जाए, तो वो चीजें हमेशा संप्रदान कारक, किसमें, संप्रदान कारक में आएंगी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जब देने के लिए कोई वस्तु दी जाती है तो क्या होता है, संप्रदान कारक, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अपादान कारक उत्तम पुरुष का बहुवचन होगा, उत्तम पुरुष बहुवचन होगा। किसका, मैं का पूछा था ना, यहाँ दिया नहीं है, मैं का पूछा है किसका, तो क्या होगा, मुझसे, हमसे, मुझको, हमको। तो दोस्तों अपादान पर उत्तम, उत्तम में मैं का होता है, मैं का क्या होगा, बहुवचन क्या होगा, हमसे, क्या होता है, हमसे होता है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका है यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्न में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता है। भूतकाल के भेद में नहीं आता है, संभाव्य, अपूर्ण, पूर्ण, समान। तो दोस्तों देखिए अपूर्ण आता है, पूर्ण भी आता है, सामान्य भूतकाल भी होता है, लेकिन आपका संभाव्य आपका नहीं रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है संभाव्य नहीं रहता है। आपके पूरे 6 भेद होते हैं भूतकाल के, जिसमें कि संभाव्य नहीं रहता। आपका हेतु मध्य भी रहता है, संदिग्ध रहता है, लेकिन आसन्न भूतकाल रहता है, लेकिन संभाव्य नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। हमें ये जो वाक्य दिया है इसका सही काल बताना है, ठीक है दोस्तों। क्या दिया है वाक्य, दीपा पौधों को पानी दे रही थी, दीपा पौधों को पानी दे रही थी, ठीक है। जहां कार्य की समाप्ति का पूरा बोध ना हो, ठीक है। रही थी जहां मिले, और थी मिल रहा है तो सीधी सी बात है कि आपका भूतकाल में जाएगा, और रहा रही आए तो कार्य का बोध नहीं, अपूर्ण हो जाएगा, यानी पूर्ण नहीं हुआ है। तो देख लीजिए अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, अपूर्ण, इसी को तात्कालिक भी बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, जहां भी रहा, रही, रहे आएगा वहां पे क्या हो जाएगा आपका अपूर्ण भूतकाल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पराजय में उपसर्ग है, पराजय में उपसर्ग है। तो देखिए मूल शब्द जय निकाल लेंगे, उपसर्ग आगे से जुड़ता है, तो परा आपका उपसर्ग मिल जाएगा। तो परा उपसर्ग किस में दिख रहा है दोस्तों, फ पर परा जय। तो देखिए परा आपका ऑप्शन नंबर सी उपसर्ग दिख रहा है। देखिए कह रहा है अपहरण में उपसर्ग है, अपहरण में उपसर्ग बताना है। फिर से देखिए इसमें से मूल शब्द हम लोग हरण निकाल दे रहे हैं, तो अब बच जाएगा आगे से जुड़ने वाला उपसर्ग। बताइए हरण, रड़, अप। देखिए ऑप्शन नंबर डी में ही आपका अप मिला है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है देवर्षि, देवधन ऋषि बराबर देवर्षि में प्रयुक्त संधि है, ठीक है। दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यड़ संधि। तो दोस्तों जहां ए, उ और अर,
ठीक है, मिल जाए, वहां कौन सी संधि होती है, आपका गुण संधि होती है। ठीक है, ए ओ अर जहां मिलेगा आपका गुण संधि, देवर्षि हो गया, महिर्षि हो गया, तो यहाँ पे क्या अर देखिए आ रहा है, देवर्षि यहाँ दोनों मिलके अर का निर्माण कर रहे हैं, देवर्षि, तो वही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देवर्षि आपका यानी गुण संधि सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अभिषेक, अभिषेक में प्रयुक्त संधि है, बताइए गुण संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। तो दोस्तों अभिषेक, अगर आपका इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ध्यान रखिएगा ये होता है। ठीक है, अभिधन सेक, दंती सा आता है, क्योंकि देखिए जब भी दंती सा यानी छोटे वाले सा के पहले ई के भिन्न कोई स्वर आ जाए, ठीक है, आ के भिन्न कोई स्वर आ जाए तो क्या हो जाता है, तो मूर्धन्य सा हो जाता है। क्या होता है, इन दोनों का मूर्धन्य सा होता है। तो अभिषेक क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर बी व्यंजन संधि सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए एक और शुद्ध वर्तनी क्वेश्चन है, बताइएगा अंतर ध्यान होता है, अंतर्धान होता है, अंतर ध्यान होता है, अंतःधान होता है। दोस्तों जो शुद्ध होता है, ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, अंतर्धान होता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी जो है अंतर्धान ऐसे लिखा जाता है, यही आपका शुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकप्रिय, लोकप्रिय शब्द में समास है, लोकप्रिय तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है। तो लोकप्रिय का दोस्तों अगर आप विग्रह समास विग्रह करेंगे तो क्या होता है, लोक में प्रिय, लोक में प्रिय। ठीक है, तो जहां देखिए यहाँ पे में, जो में है इस विभक्ति का क्या हुआ, लोप हुआ है, विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ये वैसे इसमें अधिकरण तत्पुरुष होगा, लेकिन आप सिर्फ तत्पुरुष दिया तो कौन सा, तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, और अव्ययी कर्मधारय ये सब पहले ही बता चुके हैं, अव्ययी में उपसर्ग आता है, कर्मधारय विशेषण विशेष से का संबंध होता है, बहुव्रीहि में दोनों पद मिलाकर किसी अन्य अर्थ की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लोकप्रिय में आपका तत्पुरुष समास होगा। अब देखिए संवत्सर, संवत्सर का पर्यायवाची है वर्ष, ऋतु, पर्यावरण। तो दोस्तों संवत्सर, संवत्सर क्या होता है आपका वर्ष, आप सुने होंगे संवत, संवत सुने ना, वही वर्ष, वर्ष होता है। वर्ष का जैसे साल हो गया, सन, बरस, ये सब किसके हैं, आपके इसी के संवत्सर के हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पर्यावरण तो आपका वातावरण होता ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नीचे, नीचे दी गई लोकोक्ति और उनके अर्थ दिए गए, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन करना है। जो गलत अर्थ है उसका हमें बताना है कौन सा गलत दिया है। पहला देखिए दिया, आगे नाथ न पीछे पगहा, आगे नाथ न पीछे पगहा, इसका क्या है, बंधनहीन होना। तो दोस्तों ये एकदम सही होता है कि आगे नाथ न पीछे पगहा, इसका मतलब कहते हैं उनका मतलब कोई भी कहीं से बंधन नहीं, कोई यानी बंधनहीन है। 3-13 होना, संगठित होना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, एक टकसाल के ढले हैं, यानी सब एक जैसे हैं, ये भी सही है, एक टकसाल के ढले हैं, या एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये सब क्या होता है, सब एक जैसे हैं। ठीक है, आंख के अंधे गांठ के पूरे, आंख के अंधे गांठ के पूरे क्या है, मूर्ख लेकिन धनवान, ये भी सही बात है कि आंख के अंधे लेकिन गांठ के पूरे, मूर्ख भी होते हैं लेकिन क्या होते हैं, लेकिन धनवान होते हैं। लेकिन 3-13 होना, 3-13 होना संगठित नहीं होता है, इसका मतलब होता है भाग जाना, जैसे 9 तो 11 होता है वैसे ही 3-13 भी होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका संगठित नहीं होता है। ठीक है, अगर यहाँ दिया होता है 1 और 1 11, 1 और 1 11 होते हैं तब तो संगठित होना होता है, लेकिन यहाँ क्या दिया 3-13, तो ये संगठित होना नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रहा है संरचना, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है, अनुचित यानी दोस्तों कौन सा शब्द है जो गलत है, बताइएगा पर्यायवाची में। विरचित, उद्भावना, संघटना, रचना। तो दोस्तों देखिए विरचित, संगठना और रचना हम लोग हमेशा किसके लिए यूज करते हैं, संरचना के लिए, लेकिन उद्भावना, उद्भावना संरचना का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो बाएं हाथ से तीर चलाता है, जो बाएं हाथ से तीर चलाता है के लिए एक शब्द होगा, बताइएगा जो बाएं हाथ से, सव्यसाची, सहोदर, धनुर्धर, यथाक्रम। तो देखिए दोस्तों जो बाएं हाथ से तीर चलाता है उसके लिए सव्यसाची क्या कहा जाता है, सव्यसाची। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए और सव्यसाची एक अर्जुन के लिए, महाभारत में जो अर्जुन है उनके लिए भी यूज होता है क्या, सव्यसाची। ठीक है, जो बाएं हाथ से तीर चलाता है, ऑप्शन नंबर ए सव्यसाची। बात की जाए सहोदर की, सहोदर जो
जो एक ही गर्भ से उत्पन्न हो, यानी एक ही माता की संतानें जो होती हैं वो सहोदर कहलाती हैं, ठीक है। और धनुर्धर, धनुर्धर जो धनुर्विद्या में पारंगत हासिल कर ले, यानी ये भी आपके अर्जुन को ही दी गई उपाधि। यथाक्रम, क्रम के अनुसार, ठीक है। ये आपका अव्ययी भाव समास में चला जाएगा, तो जो बाएं हाथ से तीर चलाता है, एक शब्द क्या आ गया, सव्यसाची। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के मेरे क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और हमारे वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों, जिससे हम लोग ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहें। और आप जम के शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। और इसी तरह हमारा साथ देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।